देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट एनाइन हमने पढ़ा था ना, विच वाज HCO3-1, और सोडियम होता है Na+1। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? NaHCO3। बट लेट्स से अगर आपको नहीं भी बनाना आ रहा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेज, डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन होना। याद रखना, ये बहुत बार वर्ड यूज मिलेगा आपको, डिकम्पोजेज। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही चीज है ना, यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। डिकम्पोजेज टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट, CO3 आयन कार्बोनेट with water and carbon dioxide। कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट अ 5 मोल सैंपल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, which volume of carbon dioxide measured at room temperature and pressure is evolved। बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के आपको टाइप ऑफ क्वांटिटी क्या दी हुई है? बेटा मुझे जवाब दो सारे, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं आ रहा है आंसर? तमामा, सुनैना, सारिम। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का आपको टाइप ऑफ क्वांटिटी क्या गिवन है? दिस इज मोल्स। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? मोल्स। कार्बन डाइऑक्साइड का आपसे क्या मांग रहा है? वॉल्यूम। तो कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे क्या लिखोगे? वॉल्यूम। फिर हम क्या करते हैं, जो मोल्स गिवन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, वैसे नीचे उतार दोगे। कार्बन डाइऑक्साइड के जो मोल्स गिवन है वो भी नीचे उतार दोगे। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मोल्स को आपने मोल्स में ही कन्वर्ट करना है, तो मोल्स को तो मोल्स में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है ना, तो मतलब ये 2 ही रहेगा। इट मींस 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूसेस। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स को आपने वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, राइट? क्योंकि आरटीपी लिखा हुआ है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब वो गैस है, और वॉल्यूम गैस का ही मांगता है। तो हाउ वुड यू कन्वर्ट द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू वॉल्यूम? मोल्स को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आरटीपी पे अगर कोई भी गैस के मोल्स गिवन होते हैं तो उसके वॉल्यूम कैसे बनाते हैं? सर 24 डेसीमीटर। यस, मल्टीप्लाइड बाय 24 डेसीमीटर क्यूब। 2 मोलर सोडियम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 5 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा? x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 24। x would be 5 into 24 over 2। कितना बना? 60 डेसीमीटर क्यूब। आया है सबको? सुनैना, समामा, सारिम, अली, इकरा, हिबा, एनिमान, समझ आ गया ना? जी सर। आगे बढ़े। फाइल आपको सेंड कर दी थी ना मैंने, चलो इसका आंसर बताओ। देखो मोल्स में जब तक आपसे खुद से क्वेश्चन करना नहीं आएंगे, मोल्स के क्वेश्चन मैं करवाता रहूंगा, चाहे 2 महीने क्यों ना लग जाए। तो मुझे जल्दी जल्दी आंसर निकाल के बताओगे तो हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 60 इज 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना तो हमने नहीं सीखे, बट वी नो कि अगर किसी दो कंपाउंड के या मॉलिक्यूल के मोल्स इक्वल होते हैं तो इनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होते हैं। मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर के आपको क्या निकालना है? मोल्स निकालना है। जितने भी मोल्स 18 ग्राम ऑफ वाटर के आ रहे हैं उतने ही मोल्स आएंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर 18 ग्राम ऑफ वाटर के जो मोल्स हैं उतने ही मोल्स इनमें से किसी भी गैस के अगर होंगे तो वो ही इक्वल
इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे और उसी के इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे, क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा था कि 1 मोल तो क्या है, कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम तो 24 डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, लेकिन उनके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 6 एक्सपोनेंट 23 molecules. No matter what the gas is, if the moles are equal, their number of molecules and volume would also be equal. However, their masses may not be equal, but अगर moles equal हैं तो volume और number of molecules equal हैं, तो number of molecules तो आपको नहीं निकालने, but moles निकाल के देख लो ना, अगर वाटर के 18 ग्राम के मोल्स कितने होंगे पहले तो ये बता दो। वाटर के मोल्स कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगाओ ना, नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर वाटर का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर मास रखना है। वाटर का एमआर कैसे निकालते हैं, ये 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, इसका एमआर आ रहा है 18 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स मास इसका 18 ग्राम दिया हुआ है, एमआर भी 18 ग्राम आ रहा है, इट मींस के मोल्स कितने बने, 1 मोल। अब ऑप्शंस में जितने भी आपको दिया हुआ है ना, 18 ग्राम ऑफ अमोनिया, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, इनके मासेस को मोल्स में कन्वर्ट करोगे बाय डिवाइडिंग देम देयर एटॉमिक मॉलिक्यूलर मासेस, जिसके मोल्स 1 आ रहे हैं वही हमारा आंसर होगा। अमोनिया गैस का एमआर निकाल, देखो मोल्स निकालने के लिए तो सबके लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा ना, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर एमआर, लेकिन एमआर निकालने के लिए आपको अमोनिया गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, क्या होता है अमोनिया गैस का फॉर्मूला, याद करवाएं, याद रखने। NH3. NH3। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन गैस, H2. व्हाट अबाउट नाइट्रोजन गैस, N2. N2। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन गैस, O2. O2। एमआर इनके निकालो, अमोनिया का एमआर आता है, नाइट अमोनिया इज NH3 ना, नाइट्रोजन इज 14 into 1, हाइड्रोजन इज 1 into 3, दैट इज 17 ग्राम। अमोनिया का एमआर आएगा 17 ग्राम, हाइड्रोजन का आता है 2 ग्राम, नाइट्रोजन गैस का एमआर आता है 28 ग्राम, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 14 है और 2 नाइट्रोजन है, 28 ग्राम। ऑक्सीजन का एमआर आता है 16 into 2 यानी कि 32 ग्राम। मासेस इनके गिवन है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, इनके मासेस को इनके एमआर से डिवाइड करना है, और जिसमें आंसर 1 मोल बन रहा है वही आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि वाटर के भी 1 मोल बन रहा है। अगर मोल्स इक्वल है तो हमारे पास वॉल्यूम भी इक्वल होंगे, तो हाइड्रोजन गैस के 2 डिवाइडेड बाई 2 1 मोल बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस के भी मोल्स 1 है, वाटर के भी मोल्स 1 है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर है, इट मीन्स के 1 मोल ऑफ वाटर में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, 6 एक्सपोनेंट 23 H2O मॉलिक्यूल्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में भी इतने ही क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस होंगे, क्योंकि मोल्स इक्वल होते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होते हैं। समझ आई बात या नहीं? Yes, sir. चले आगे। सबको समझ आ गया क्वेश्चन? सुनैना, समामा, सारिम, अली, इकरा, हिबा, ईमान। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन 62 का आंसर बताओ जल्दी से।
What is the concentration of solution containing 1 gram of sodium hydroxide in 250 centimeter cube of solution? Very easy. बहुत वर्कशीट में Sir, बहुत 2 सारे मिनट, क्वेश्चंस किए हैं. 2 Okay. मिनट करके देखो. Okay. Okay. ठीक है जी. सबका भी आ रहा है. ओके. कंसंट्रेशन का बेटा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम. सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास गिवन है, मोल्स नहीं गिवन. सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला यू शुड बी एबल टू वर्क इट आउट, दैट इज NaOH. ठीक है. सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है +1, हाइड्रोक्साइड एंड यू हैव टू रिमेंबर NaOH फॉर्मूला बनेगा. इसका MR कैसे निकालोगे? सोडियम का एटॉमिक मास इज 23 into 1, ऑक्सीजन इज 16 into 1, हाइड्रोजन इज 1 into 1, तो ये आता है 40. तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? मास ओवर MR. मास इज 1 ग्राम, MR इज 40. ठीक है. तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1/40 इज 0.025. And volume given is 250 centimeter cube. However, we are supposed to take the volume in decimeter cube. So how do we convert centimeter cube into decimeter cube? We just divide it by 1000, because 1 decimeter cube is equals to 1000 centimeter cube. ये conversion हर हाल में याद रखनी है आपने. Volume would be 0.25 decimeter cube. तो concentration कितनी आ जाएगी? 0.1, and the unit is numerator में mole है और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है डेसीमीटर क्यूब में, तो यूनिट वुड बी मोल पर डेसीमीटर क्यूब. तो आंसर इज बी. ठीक है. सबने निकाल लिया ऑलमोस्ट. तमाम है बेटा, समझ आया? आगे बढ़े. क्वेश्चन 65. क्वेश्चन 65 में कह रहा है टू ऑफ द रिएक्शन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड एज शोन. ठीक है. देयर आर टू रिएक्शंस हैपनिंग. फर्स्ट रिएक्शन इज 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, NO इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. अगर आपको नाम नहीं पता कि इसका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहते हैं, देखो जब एक सिंगल एटम होता है ना तो गैस इज नोन एज मोनोऑक्साइड. दिस इज नोन एज नाइट्रोजन. मोनो मीन्स one oxygen. This is nitrogen monoxide. However, if the formula is NO2, it would be called as nitrogen dioxide. बहरहाल, तो पहले रिएक्शन में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, और फिर दोबारा रिएक्शन हो रहा है इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर. जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट में बना है ना फर्स्ट रिएक्शन में, दिस इज रिएक्शन 1.
रिएक्शन 1 में जो प्रोडक्ट बना है वो रिएक्शन 2 का रिएक्टेंट है। रिएक्शन 1 में प्रोडक्ट बना है, इट इज बीइंग यूज्ड एज अ रिएक्टेंट इन रिएक्शन 2। कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड व्हिच कुड बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। जी दिमाग लगाओ जरा थोड़ा सा, आंसर बताओ। आया किसी का आंसर? देखो सुनो, पहली जो इक्वेशन है ना उसमें क्या हो रहा है, 2 मोल ऑफ NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब वो ये कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड कितना बना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब अगर आप इक्वेशन देखो फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 मोल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है 2 मोल, लेकिन उसने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो पूछा ही नहीं, उसने तो नाइट्रिक एसिड पूछा है। लेकिन थिंग इज के उसने हमें गिवन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है उसने 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। लेकिन सेकंड इक्वेशन में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड तो कहीं पे है ही नहीं, रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO तो कहीं भी नहीं है, राइट। इट मींस के फर्स्ट इक्वेशन से जो प्रोडक्ट बना है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है, वो कितना बना है पहले हम वो निकालेंगे, और फिर उससे सेकंड इक्वेशन में नाइट्रिक एसिड के कितने मोल्स बनेंगे फिर वो निकालेंगे। समझ आई बात? तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से कितना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, X। भाई 2 मोल से 2 मोल बन रहा है तो 1 से 1 बनेगा, मतलब हमारे पास जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है फर्स्ट इक्वेशन में वो 1 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है। अब सेकंड इक्वेशन को यूज करते हुए जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्टिंग विद 2 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 4 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। अली क्या समझ नहीं आया? अली कुछ पूछना है आपको? अच्छा चलो दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन को। देखो बेटा इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दी हुई है। पहले तो ये क्वेश्चन देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड इज HNO3। इसके नाइट्रिक एसिड के आपसे मोल्स मांगे हुए हैं। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपको अभी तो याद नहीं है, आगे वाले चैप्टर्स में याद हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो उससे लिखा हुआ तो है ना, नाइट्रिक एसिड क्या है, HNO3 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ तो है ना। नाइट्रिक एसिड के आपसे मोल्स मांगे हुए हैं, तो नाइट्रिक एसिड तो आपको सेकंड इक्वेशन में दिख रहा है ना, तो आप सेकंड इक्वेशन यूज करोगे उसके लिए। आप कहोगे कि भाई नाइट्रिक एसिड के मोल्स मांगे हैं, तो ये तो मुझे निकालना है। अच्छा किस रिएक्टेंट, कौन से रिएक्टेंट से निकालने हैं,
उसका क्या लिखा हुआ है, विच कुड बी फॉर्म फ्रॉम 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का 1 मोल दिया हुआ है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से कितने मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड बनेंगे, ये क्वेश्चन की डिमांड है आपसे। यहां तक बात समझ आई? अच्छा, अब देखो, थिंग इज कि आपने नाइट्रिक एसिड के जो मोल्स निकालने हैं वो जो सेकंड इक्वेशन में नाइट्रिक एसिड, लेकिन सेकंड इक्वेशन में आपने निकालने किससे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से। सेकंड इक्वेशन में कहीं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड तो गिवन ही नहीं है, NO तो कहीं भी नहीं है। फिर आप क्या करोगे? अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को और से देखो तो फर्स्ट इक्वेशन में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, लेकिन आप एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन पे ऐसे थोड़ी जंप कर सकते हो कि आप पहली इक्वेशन के नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के मोल्स ले लो और रेसिपी जो है स्टोइचियोमेट्री यहाँ से यहाँ बना लो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये दोनों अलग अलग इक्वेशन है। हाँ, लेकिन अगर आप ये देखो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों इक्वेशन में कॉमन है। फर्स्ट इक्वेशन में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है वो प्रोडक्ट में, वो सेकंड इक्वेशन में एज अ रिएक्टेंट यूज हो रही है। मतलब अगर आप ये निकाल लो कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितनी बनी है, और उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड कितना बना है, समझ आया? ओके, तो बेटा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के आपको मोल्स दिए हुए हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के भी मोल्स ही निकाल लो फिर, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के भी मोल्स यूज करके नाइट्रिक एसिड के मोल्स निकाल लोगे। एज पर दिस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में 2 मोल ऑफ, इक्वेशन में 2 मोल लिखे हुए ना, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से कितना मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है। आपको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के कितने मोल्स गिवन है, 1 मोल। तो 1 मोल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से कितना मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, एक्स। कितना आ रहा है ये, x into 2 is equals to 1 into 2, x would be 2 over 2, that is 1 mole। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 1 मोल बन रहे हैं, और ये 1 मोल जो बना है इस इक्वेशन में वो सेकंड इक्वेशन में यूज होंगे। अब सेकंड इक्वेशन की जो स्टोइचियोमेट्री है अगर वो देखो आप, एज पर दैट 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से 4 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड बन रहा है, राइट? तो 1 मोल जो बना है पहली इक्वेशन में उससे कितना नाइट्रिक एसिड बनेगा, मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड के कितने मोल्स बनेंगे, एक्स। तो एक्स इंटू 4, 1 इंटू 4, तो 4 से 4 बन रहा है तो 1 से 1 बनेगा, सिंपल रेशियो है, करके देख लो अगर नहीं समझ आ रहा तो। 1 मोल बनेगा, तो 1 मोल नाइट्रिक एसिड बनेगा। नाइट्रिक एसिड के कितने मोल्स बने, 1 मोल। अब बताओ किस किस को समझ नहीं आया, ताकि हम दोबारा डिस्कस कर लें इसको। वैसे तो ये इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ओरल आना चाहिए कि इसके 2 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, तो 1 से इसके 1 बनेंगे, तो इसके 1 मोल है हमारे पास, जो इसके 4 से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के नाइट्रिक एसिड के 4 बन रहे हैं तो 1 से 1 बनेगा। ऐसे करना है ओरल। हाँ भाई, ईमान, हिबा, इकरा, सारिम, अली, सुमामा, समझ आया सबको ये?
यस अली, इट्स बेसिक मैथ्स। ये सब जो वर्किंग है ये तो इतनी शार्प वर्किंग होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अभी तो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते करते कि ये ओरल कर जाओ आप। एमसीक्यू है ना। एनीवे चलो, मूविंग ऑन। डिसअपॉइंट कर रहे हो मोल्स में तुम लोग ना, थोड़ा सा मेहनत करो भाई। पता नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो घर पे। छोड़ना नहीं होता है मोल्स, साथ साथ पढ़ते रहना है ये। जैसे ही आप मोल्स लीव करोगे तो ये हाथ से निकल जाएगा सारा। क्वेश्चन 68 अगेन मुश्किल सा क्वेश्चन है, एक जल्दी जल्दी होने वाला क्वेश्चन है। अब देखो, पता नहीं, देखो ट्राई करो कि आपको समझ आए। इसमें कह रहा है 10 centimeter cube sample of gaseous hydrocarbon is completely burned in oxygen. The total volume of product is 70 centimeter cube. All gas volumes are measured at room temperature and pressure. देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स में हमारे पास गैस कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वाटर गैस है, अगर इक्वेशन ए की बात करें। अब देखो, अगर मैं इक्वेशन ए को देखूं तो इक्वेशन ए में 1 मोल ऑफ मीथेन से, मीथेन के साथ कुछ नहीं लिखा ना, मतलब 1 है। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल बन रहा है और वाटर के 2 मोल्स बन रहा है। वाटर जो है ना इन द फॉर्म ऑफ गैस बन रहा है, मतलब स्टीम बन रहा है, तो उसको एज अ गैस ही ट्रीट करेंगे हम, क्योंकि स्टेट सिंबल जी लिखा हुआ है। अब उसने आपसे देखो, जो मोलर रेशियो होता है ना, वॉल्यूम का रेशियो भी वही होता है, क्योंकि किसी भी 2 गैसेस के या 3 गैसेस के मोल्स इक्वल है तो वॉल्यूम भी इक्वल होता है। अगर मैं स्टोशियोमेट्री लगाऊं ना तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लगानी तो स्टोशियोमेट्री है, लेकिन अगर मैं इस तरह से लिखूं कि भाई मीथेन के मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है और प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, तो पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालोगे। मतलब अगर मैं देखूं तो 1 मोल मीथेन का है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का है, दोनों के मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। 1 × 24 डेसीमीटर क्यूब मीथेन से 1 × 24 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। अब ये डेसीमीटर क्यूब में, हमें जो वॉल्यूम मीथेन का गिवन है वो सेंटीमीटर क्यूब में, तो इनको सेंटीमीटर क्यूब में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मैं इसको अगर 1000 लिख दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 1 इंस्टेड ऑफ राइटिंग 24 डेसीमीटर क्यूब मैं कहूँ 1 × 24,000 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन से 1 × 24,000 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कितना वॉल्यूम बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x इंटू 24,000 इज इक्वल टू 10 इंटू 24,000। अब ये 24,000 लेफ्ट और राइट पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और यू बी लेफ्ट विद 10। तो भाई मीथेन भी आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब ही ली थी ना, उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी 10 सेंटीमीटर क्यूब बन रही है। क्यों? क्योंकि इनके मोल रेशियो 1:1 है। तो अगर मोल रेशियो इक्वल होते हैं गैसेस के तो इनके वॉल्यूम भी इक्वल होते हैं। देखो मासेस इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन अगर मोल रेशियो इक्वल है तो गैसेस के वॉल्यूम भी इक्वल होते हैं। अब आपने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है प्रोडक्ट में, अब यही काम आपने वाटर के लिए भी करना है जो कि गैस फॉर्म में है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस प्रोसीजर, अगर मैं करके दिखा दूं एक बार आपको, तो 1 × 24,000 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन से वाटर के कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल, तो 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 2 × 24,000। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब से वाटर के कितने वॉल्यूम बनेगा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 10 इंटू 2 इंटू 24,000, तो x वुड बी 10 इंटू 2 इंटू 24,000 डिवाइडेड बाय 24,000। 24,000 कैंसिल, ही आ जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज मैं निकाले इक्वेशन देख के भी बता सकता हूँ। भाई मीथेन और वाटर में मोलर रेशियो क्या है, 1:2 का। तो मीथेन का अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब मीथेन के अगर 1 मोल है तो वाटर के डबल मोल बनना है, यानी 2।
अगर मीथेन का 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो वाटर का डबल वॉल्यूम बनेगा, मतलब 20 सेंटीमीटर क्यूब। और फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, टोटल बन जाएगा 30 सेंटीमीटर क्यूब। वो कह रहा है कि 70 सेंटीमीटर क्यूब बनना चाहिए। तो पहली इक्वेशन में 70 सेंटीमीटर क्यूब तो नहीं बन रहा, मतलब ये गलत है। ये बात समझ आई? जो कंफ्यूजन है ना वो पूछो, फिर मैं जैसे जैसे क्वेरीज पूछोगे तो फिर ज्यादा अच्छा क्लियर होगा क्वेश्चन। तो जिस पॉइंट पे कंफ्यूजन हो रही है वो पूछो जरा जल्दी से, किसी को प्रॉब्लम अगर है तो। अरे यार सबके नाम क्यों लेने पड़ रहे हैं बाबा, किसी को तो होगी ना प्रॉब्लम कहीं ना कहीं। ईमान हिबा बेटा सर समझ आई आपको? जी। सर इज द आंसर सी? यस। देखो हमें डायरेक्ट करना ही है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में ना उसने 1 मोल, जो भी कंपाउंड है ना ये 1 मोल है, इससे 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। मतलब इसका अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो कार्बन इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड में 1:2 का रेशियो है, मतलब डबल बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। 10 सेंटीमीटर क्यूब से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी 20 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 मोल, और वाटर का भी 1:2 का रेशियो है ना, तो वाटर भी 20 सेंटीमीटर क्यूब स्टीम बनेगी। तो टोटल कितनी बनेगी? ये 40। 70 सेंटीमीटर क्यूब तो इसमें भी नहीं बन रही है। व्हाट अबाउट सी? सी में देखो 1 मोल और C3H8 से कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल, मतलब 1:3 का रेशियो है। तो इसके 10 सेंटीमीटर क्यूब से कार्बन डाइऑक्साइड का 30 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। और वाटर स्टीम का 1:4 का रेशियो है, तो वो 40 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। टोटल वॉल्यूम इसमें बन रहा है 70 सेंटीमीटर क्यूब, 40 + 30 प्रोडक्ट का। सी आंसर है। डी में देखो 2:4 का रेशियो है, मतलब 2:4 मतलब डबल ही हो गया ना, 1:2। तो इसके 10 सेंटीमीटर क्यूब से कार्बन डाइऑक्साइड 20 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। और वाटर और इसमें 2:6 का रेशियो है। 2:6 का क्या मतलब है? 1:3 ना, मतलब जितना भी ये C2H6 के वॉल्यूम होगा वाटर उसका 3 टाइम्स बनेगा। तो 3 × 10 = 30। ये भी 50 हो रहा है, 70 ये भी नहीं हो रहा, तो सी इसका आंसर है। समझ आया? क्लियर है? आगे बढ़े। ओके।
चलो आंसर बताओ. द इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन इज एज शोन. व्हाट डज दिस इक्वेशन इंडिकेट? 2 mole of hydrogen gas है reacting with 1 mole of oxygen gas to produce 2 mole of water in the form of gas. तो ये जो वाटर है गैस फॉर्म में स्टीम कहलाता है. ठीक है. और O2 तो ऑक्सीजन गैस है, यू ऑल नो दैट. और H2 हाइड्रोजन गैस, ये भी आप सबको पता है. अब ऑप्शन ए ये कह रहा है कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. बेसिकली हाइड्रोजन के एटम्स तो नहीं कंबाइन हो रहे. हाइड्रोजन H2 जो है वो तो मॉलिक्यूल है ना. दिस इज नॉट एन एटम, दिस इज अ मॉलिक्यूल. देखो इसकी जो सही वर्डिंग होगी वो ये होगी कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन combines with 1 mole of oxygen to produce 2 mole of steam. अब इससे मिलता जुलता स्टेटमेंट आपने निकालना है जो कि सही हो. तो एटम्स तो है ही नहीं बेटा, मॉलिक्यूल्स हैं. क्योंकि 2 एटम्स एक साथ मिले हुए ना, तो ये तो गलत हो गया. अच्छा फिर कह रहे हैं 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. अब मोल्स को अगर मास में कन्वर्ट कर दो, जैसे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2 इंटू एम आर ऑफ हाइड्रोजन जो कि 2 ग्राम आता है ना भाई. हाइड्रोजन का एम आर कैसे निकालोगे? 2 into 1 that is 2 gram. So we can say that 2 mole of hydrogen means 2 into mr of hydrogen. 2 into 2 gram of hydrogen combines with. अच्छा ऑक्सीजन का 1 मोल है तो ऑक्सीजन के mr होता है 2 into 16 that is 32 ग्राम. तो ऑक्सीजन के 1 मोल का मास कितना होगा 1 into 32 ग्राम. तो 2 into 2 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन बन रहा है. 4 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ. तो ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये तो गलत हो गई ना. अगर आप बोलो कि भाई 4 ग्राम की जगह अगर हाइड्रोजन का हम 2 ग्राम ले लें तो ऑक्सीजन का भी हाफ मास लेना पड़ेगा. तो 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंस विद 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम तो अभी भी नहीं आना, इसलिए भी गलत है. समझ आए ये वाली बात? अब ऑप्शन सी और डी में से बताओ कौन सा सही होना चाहिए. डी. देखो ऑप्शन सी ये कह रहा है 2 moles of steam can be obtained from 0.5 mole of oxygen. देखो इक्वेशन में 2 मोल ऑफ स्टीम है और वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से बन रहा है. अगर 2 मोल ऑफ स्टीम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 0.5 नहीं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से बन रहा है, इसलिए सी गलत है. डी कह रहे हैं ना 2 मोल ऑफ स्टीम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज करेक्ट. आ गई बात समझ?
चलें आगे बढ़े। चलो भाई। सारे मुश्किल पे मुश्किल क्वेश्चंस आए जा रहे हैं तुम लोग। चलो पहले एक आसान वाला कर लो। 72 करो, आंसर बताओ। आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127। पीरियोडिक टेबल साथ रखा करो। इसका जो आंसर आ रहा है वो सी आ रहा है। ठीक है, आयोडीन का जो एटॉमिक मास है ना वो 127 होता है। यू कैन चेक इट फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। बाकियों का आया आंसर? बताओ जल्दी जल्दी क्या है भाई। अली क्या हुआ, आंसर नहीं आ रहा आपका? जी सर, मिल गया आंसर। 0.04 सी। ठीक है, देखो आयोडीन I2 है ना, तो इसके मोल्स कैसे निकालोगे? मास ओवर ये मॉलिक्यूल है, दैट वुड बी मास जी ओवर mr। तो 2 इंटू 127 इसका एटॉमिक मास है, तो इसका mr आ जाएगा 254। नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? मास ओवर mr करके निकालोगे तो मास दिया हुआ है 2.54 डिवाइडेड बाय 254। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.01 मोल। कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.01 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब में, राइट, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000, तो ये 0.25 बन जाएगा। दैट वुड बी 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब।
फाइल मैंने आपको सेंड की है 73 और क्वेश्चन 71 लिख लो अपने पास 71 यार चला गया वो। देखो क्वेश्चन 71 73 और क्वेश्चन 74 75 76 81 85 86 87 90 and then 91 and 92 93। ठीक है, ये सारे आपके होमवर्क। ठीक है जी, जा सकते हो अभी आप लोग। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।